Hello, dear listeners, we are doing chapter 11 transport in modern times, and yesterday I have explained about water transport and one paragraph of air transport. So let's start with the air transport. Since early time, man has had the desire to fly like a bird in the open sky. He was able to fulfill his desire by flying in the hot air balloon. It was only in 1908 that the White brothers made the first successful flight in an aeroplane. So now I will discuss from here. एयरवेज हैज श्रंक डिस्टेंसेस इन अ अमेजिंग मैनर्स. अभी बोले जो एयरवेज है उन्होंने जो डिस्टेंस है उसको क्या किया है, कम कर दिया है बहुत ही अमेजिंग मैनर्स के साथ. इट टेक्स 17 hours टू रीच Delhi from Mumbai by Rajdhani Express train, but only 2 hours by an aeroplane. वे कह रहे हैं कि जो अगर हम राजधानी एक्सप्रेस के थ्रू अगर दिल्ली टू मुंबई जाएं तो कितना टाइम लगता है 17 आवर्स, बट अगर हम एरोप्लेन के थ्रू जाएं ठीक है तो कितना टाइम लगेगा, हमें सिर्फ 2 आवर्स लगेंगे. मुंबई दिल्ली एयर रूट इज़ द बिजिएस्ट इन द कंट्री. वो सबसे जो बिजिएस्ट रूट्स हैं हमारे जो एयरपोर्ट्स के वो कौन से हैं, मुंबई एंड दिल्ली एयर रूट्स. ठीक है. नाउ एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट कंफर्टेबल बट कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो एयर ट्रैवल है सबसे फास्टेस्ट और सबसे कंफर्टेबल मोड है ट्रांसपोर्ट का, बट क्या है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. अच्छा, कॉस्टली किस लिए, क्योंकि हम जो है बहुत लंबे जो डिस्टेंस को बहुत छोटे टाइम में कवर कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है. द चीफ एडवांटेज of the air travel is that it can cover difficult landforms like mountains, desert, forests and water bodies without any problem. अभी कह रहे हैं कि जो ये जो सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है एयर ट्रैवल की, कि हमें बहुत सारे जो वेज हैं, जैसे रास्ते हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, उनको वो हम कवर कर लेते हैं विदाउट डिफ़िकल्टी. मतलब अगर माउंटेन है तो उसको भी क्रॉस कर जाएंगे, डेजर्ट है उसे भी क्रॉस कर जाते हैं, फॉरेस्ट है, वाटर बॉडीज़ है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के इन सब चीज़ों को क्रॉस करके जो है जहाँ हमें पहुँचना होता है वहाँ इजीली हम पहुँच जाते हैं. In the beginning, the aircraft were small and could fly over short distances only. जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब एयरक्राफ्ट्स बने तो वो क्या करते थे, बिल्कुल थोड़ा सा ही छोटा जो डिस्टेंस है उसको ही कवर करते थे सिर्फ. ठीक है. बट नाउ एन एरोप्लेन कैन कैरी hundreds of passengers and tons of cargo over great distance. अभी कह रहे बट आज प्रेजेंट जो सीन है वो क्या है कि जो एरोप्लेन्स है जो है काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स को लेकर और टन्स ऑफ गुड्स को लेकर जो किसी भी जगह पर जो बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंसेस है उसको कवर कर लेता है. ओके. द एयरपोर्ट्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज लाइक ड्यूटी फ्री शॉप्स, रेस्टोरेंट, टेलीफोन एंड इवन फ्री इंटरनेट सर्विस. जो एयरपोर्ट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स होंगी वहाँ पर, ठीक है, रेस्टोरेंट्स होंगे, टेलीफोन सर्विसेज आपको वहाँ मिलेगी, इवन फ्री इंटरनेट सर्विस भी वहाँ पर मिलती है एयरपोर्ट्स में. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड फॉर सर्वे, मीडिया रिपोर्टिंग एंड एमरजेंसी सर्विसेज. जो हेलीकॉप्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं, सर्वे करने के लिए, मीडिया रिपोर्टिंग करने के लिए, मीडिया रिपोर्ट करती है उसके थ्रू, और एमरजेंसीज जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर जाती है हेलीकॉप्टर के थ्रू. दे आर यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द इंजर्ड टू हॉस्पिटल एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, साइक्लोन एक्सेट्रा. कह रहे हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हेलीकॉप्टर. उससे क्या होता है, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत से इंजर्ड लोग, वो कहाँ पर, हॉस्पिटल्स ले जाया जाता है, और किसके विक्टिम्स होते हैं, जो कि अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं, या लैंडस्लाइड हुआ हो तो उसके विक्टिम्स हैं, फ्लड के हैं, साइक्लोन के हैं. ठीक है. तो ये इस तरीके से जो हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है. नाउ ऑल द टाइम वी कैन कैरिड अबाउट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. कहते हैं ऑल द टाइम जो हम इस चीज़ में बहुत वरीड होते रहते हैं कि जो है जो प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल के वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं. डे बाय डे जो है जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो क्या बढ़ते जा रहे हैं.
मोस्ट व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल और डीजल। जो मोस्टली व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल और डीजल पे ही चलते हैं, ठीक है। दे अफेक्ट द प्राइस ऑफ ऑल कम्योडिटी लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, क्लोथ एक्सेट्रा। यानी जो जितनी भी जैसे कि राइस प्राइस होते हैं तो उसका इफेक्ट किस पे आता है, जितनी भी कमोडिटीज़ है, चाहे वो फ्रूट वाला हो, वेजिटेबल्स वाला हो, पल्स वाले हैं, क्लॉथ है एक्सेट्रा है, इसका इफेक्ट किस पर आएगा। जैसे राइजिंग प्राइसेस होंगे पेट्रोल और डीजल में तो कहीं ना कहीं इन पे भी इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल किसी रिक्शा में लेके आ रहे हैं तो जब जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा वो चार्जेस लेगा, तो वो अपने फ्रूट से उसको वापस करें कि मुझे भी चाहिए, कि फ्रूट ज़्यादा कॉस्टली बेचेगा ताकि जो उसने जो पेट्रोल पे चार्जेस लगाया है उसका कवर हो जाए। ओके, नाउ यू नो व्हाई ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स डिमांड हायर फेयर वेन एवर फ्यूल प्राइस इंक्रीज। अब आपको पता लग गया होगा कि क्यों जो है टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं डिमांड करते हैं ज़्यादा पैसे की, इसलिए करते हैं क्योंकि जो है जो फ्यूल है उसका प्राइस जो है इंक्रीज हो गया है, ठीक है। दूर जैसे इंक्रीज़ हो गया उनको चलाने, जैसे ऑटो रिक्शा को चलाने और टैक्सी को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको फिर लॉन्ग डिस्टेंस है जाने के लिए, कम डिस्टेंस है तो बट उनको अपना कवर भी करना है, जो पेट्रोल डीजल लिया है जिससे खरीदा है तो उसके चार्जेस को, और अपनी अर्निंग करने के लिए भी क्या करते हैं, थोड़े से जो चार्जेस हैं उसको बढ़ा देते हैं। वी नीड टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और हमें ज़रूरत है कि हम कंट्रोल करें जो यूज़ करते हैं पेट्रोल और डीजल को, उसका जो है कम यूज़ करें। इंडिया हैज़ टू स्पेंड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज ऑन इम्पोर्टिंग फ्यूल्स। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा खर्च करता है, मतलब एक्सचेंज करने के लिए, मतलब पेट्रोल को लाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज और इम्पोर्टिंग फ्यूल्स, फ्यूल को लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि फ्यूल जो है मैक्सिमम कहाँ से आता है, फॉरेन कंट्री से आता है। ओके, वी मस्ट यूज़ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज ए फ्यूल, कहते तो हमें जो है एज ए फ्यूल किसको यूज़ करना चाहिए, CNG, क्योंकि ये क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस होती है, नीचे लिखा हुआ भी है, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ओके, वी मस्ट टेक सम अदर सेफ गार्ड ऑल्सो, और इसके साथ साथ हमें कुछ और प्रोटेक्शन भी लेनी चाहिए कि जो है कम से कम जो है हम जो है पेट्रोल और डीजल का यूज़ कम करें, क्योंकि जैसे कि लिखा है कि इन्वायरमेंट को बहुत पोल्यूटेड कर देता है। द व्हीकल शुड बी सर्विस्ड एंड पोल्यूशन चेक्ड एट रेगुलर इंटरवल, तो कह रहे हैं जो व्हीकल है उनके टाइम टू टाइम सर्विस होनी चाहिए। जो पोल्यूशन चेकिंग होता है, जैसे गाड़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ी में कि एक टाइम के बाद जो है ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करना शुरू कर देती है, तो इंटरवल के बाद उसकी चेकिंग भी होनी चाहिए। वी मस्ट यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू रिड्यूस ट्रैफिक ऑन रोड, और जो हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए ताकि जो है सड़कों पर ट्रैफिक कम हो सके, क्योंकि अगर मैं भी गाड़ी लेके गई, आप भी गए, सभी हर जगह से सब आपके पड़ोस में 10 लोग 10 गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा ट्रैफिक हो गया वहाँ पर। तो इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर एक बस जाती है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहा है तो उसका यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन कार, जो भी कार व्हीकल्स जो भी होते हैं, स्कूटर बाइक जो भी है, तो अगर बस जाती है आपके वहाँ से घर के आसपास से तो उसको यूज़ कर लीजिए। इफ़ वी कंट्रोल द वेहिकुलर पोल्यूशन वी वुड लेड अ हेल्थियर लाइफ, अगर ये बोला अगर हम कंट्रोल कर ले वेहिकुलर पोल्यूशन को तो उससे क्या होगा, हमारी लाइफ भी हेल्थी हो जाएगी, क्योंकि हम व्हीकल्स यूज़ करें तो उसमें से स्मोक भी निकल रही है, तो वो इन्वायरमेंट को तो कर रही है हम, हमारी हेल्थ को भी करती है। सो डियर स्टूडेंट, that's all for the day. Tomorrow I will take the next paragraph. What will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.